हेलो बच्चा पार्टी, मैं हूं सितांशु और हम कर रहे हैं चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स एक्सरसाइज 2.1। अभी तक हमने करे हैं क्वेश्चन नंबर 5। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 6 को सुनिए। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 6 को सुनेंगे तो उसे समझने की पूरी कोशिश करिएगा। मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमें क्या करना है, हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है 6 का पार्ट ई, सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हमने मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन पहले भी करा था, अगर आपको ध्यान हो तो। कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझना है तो आप पहले वाली वीडियोस भी जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, अब आप देखें ये पहले से ही मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट है। कैसे? क्योंकि इसमें एक फ्रैक्शनल नंबर है और एक होल नंबर है। अब इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? सबसे पहले हम इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बेटा वो फ्रैक्शन होता है जिसमें जो न्यूमरेटर होता है वो ग्रेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है वो स्मॉलर होता है। जैसे कि 6/5 इसे कहा जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, पहले वाली जो डिजिट है वो ऐसे की ऐसे ही आएगी। ठीक है, अब हमें करना क्या होगा, हमें जो डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होगा साइड डिजिट के साथ। ठीक है, तो कैसे होगा? 5 × 5। ठीक है, और जो इसका रिजल्ट होगा मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसे प्लस करेंगे हम न्यूमरेटर के साथ। बहुत इजी है, ध्यान से समझिए कि जो आपका डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई करोगे साइड डिजिट के साथ। ठीक है, 5 × 5, और जो आंसर आएगा इन दोनों का उसको आप ऐड करोगे न्यूमरेटर के साथ। बताया था मैंने, ऊपर वाली डिजिट न्यूमरेटर, नीचे वाली डिजिट डिनोमिनेटर। तो हमारा आएगा डिनोमिनेटर में 5, जो जैसा है डिनोमिनेटर में वो वैसा ही रहेगा। तो आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा? 3 × ये 3 × अलग है बेटा, अभी इसे मल्टीप्लाई मत करना। ठीक है, तो 5 × 25, 25 + 1 तो कितना आया? 26/5। आप देख सकते हैं ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है ना। अब इसे क्या करना है? मल्टीप्लाई। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका, अब सबसे पहले आपको क्या करना था? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट। क्वेश्चन क्या था? मल्टीप्लाई एंड कन्वर्ट इट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन में पहले से ही था ये, तो इसे सबसे पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। जब ये इम्प्रॉपर में कन्वर्ट होगा उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई 3 के साथ होगी, क्योंकि इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मिक्स फ्रैक्शन को हम कभी भी डायरेक्टली किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। उसे सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना होता है, जो कि हमारे पास ये 26/5 है, फिर इसकी मल्टीप्लाई करी जाती है। और मैंने आपको बताया है कि जो न्यूमरेटर है उसकी मल्टीप्लाई उसी डिजिट के साथ की जाएगी। तो क्या आएगा? साइड में इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे रफ वर्क में। 26 × 5 कितना आएगा? 5 × 6 = 30, 30 का 0 इधर, 3 यहाँ पर आ जाएगा। 5 × 2 = 10 + 3 30, तो कितना आ गया? 130। तो यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करके आया 130/5। अब ये हो चुका है मल्टीप्लाई। तो हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब इसको दोबारा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? 130 को डिवाइड करेंगे 5 से। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी वैल्यू है वो आपको इससे कम लेनी है जो आपके डिवीजन के अंदर वैल्यू है। तो 5 × 3 = 15, 13 से ज़्यादा है तो हम कम लेंगे, तो 5 × 2 = 10।
तो 3 में से 0 गया 3, यहाँ से 0 ऐसे लेंगे, 5 6 जा 30। तो ये आपका पूरा वैल्यू कट चुकी है। तो हमारा 130/5 किस तरीके से कन्वर्ट हुआ। अब ध्यान ये रखना है कि जो आपने डिवाइड करा है, ठीक है, जो डिनोमिनेटर में है वो वैसे का वैसे ही आएगा जब आप मिक्स फ्रैक्शन में इसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में है वो वैसे का वैसे ही आएगा जब आप इसे किस में कन्वर्ट करोगे, मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, और 130 को आपने कन्वर्ट करा है किस चीज में, एक 26 में और एक 0 में। तो जो ऊपर है इसे कहते हैं हम कोशेंट। तो ये हमेशा चाहे ऊपर वाली डिजिट हो या साइड वाली डिजिट हो तो इसे लिखा जाता है यहाँ साइड में, और जो आपका रिमाइंडर है जो नीचे आंसर बच के आया उसे लिखा जाता है न्यूमरेटर में। ठीक है, तो ये आप चेक भी कर सकते हो कैसे, 5 26 जा 130। ठीक है, और कितनी वैल्यू बची यहाँ पर 0, तो प्लस 0 विल बी 130/5, जैसे कि इसमें आपने चेक करा था। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में हमें क्या करना था, क्वेश्चन में करना था हमें मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमें मल्टीप्लाई करना था और उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो ऑलरेडी मिक्स फ्रैक्शन में है, तो अभी मल्टीप्लाई नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इसमें 2 स्टेप है, पहले मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो, फिर इम्प्रॉपर के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद मिक्स फ्रैक्शन में दोबारा कन्वर्ट करो। तो इसे कैसे हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करा, 5 5 जा 25, 25 + 1 26, ऐसे ही किया जाता है। डिनोमिनेटर को साइड से मल्टीप्लाई, 5 5 जो 25 + 1 26/5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर आया 130, तो 130/5, क्योंकि डिनोमिनेटर जो होता है उसे एज इट इज हम अपने क्वेश्चन में आगे लेते रहते हैं। अब इसे करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट, कैसे, डिवाइड करके। जो 5 है वो बाहर आएगा, 130 है वो अंदर आएगा, 5 26 जब 130 एग्जैक्टली कट रहा है। तो जो 5 है वो वैसे का वैसे ही, जितनी बार जो कटेगा वो साइड में आएगा, अगर रिमाइंडर कुछ बचता है वो आपका न्यूमरेटर में। आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे और उसमें न्यूमरेटर को ऐड करोगे तो आपका यही आंसर आएगा। अगर यही आंसर आ रहा है तो आपका क्वेश्चन सही है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत है। तो हमारा यहाँ पे आंसर सही आ रहा है, तो हमारा 6 का पार्ट फर्स्ट जो है उसका आंसर यही है। ऐसे ही हमारे बेटा और क्वेश्चंस भी होंगे, वो मैं आपको आगे हेल्प करता हूँ कि किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। देखिए बेटा, आपका जो क्वेश्चन 6 है उसके बाकी के पार्ट्स भी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट A, B, C, D एकदम सिमिलर है, यानी कि जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट A हमने सॉल्व किया है वैसे ही आप क्वेश्चन नंबर का पार्ट B, C और D सॉल्व करेंगे। है तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट E भी सेम, बस थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है और वो डिफरेंस ज़्यादा मैटर नहीं करता है। आपने देखा 6 का जो A है उसमें मल्टीप्लाई का साइन किस में, लेफ्ट साइड में, और मिक्स फ्रैक्शन राइट साइड में। और पार्ट E में जो मिक्स फ्रैक्शन है वो आपका लेफ्ट साइड में दे दिया गया है, क्योंकि इस साइड को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड है जो, उसे यहाँ पर लेफ्ट साइड कहते हैं। राइट हैंड साइड जो होती है राइट हैंड की तरफ। तो आपके यहाँ पर जो 3 है, ठीक है, वो लेफ्ट में है और मिक्स फ्रैक्शन राइट में है। तो इसे हमने चेंज कर दिया है क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट E में। तो जो मिक्स फ्रैक्शन है वो यहाँ पर है और मल्टीप्लाई जो है वो यहाँ पर है। क्वेश्चन तो बेटा सिमिलर है, ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट A सॉल्व करा है वैसे ही पार्ट E सॉल्व करेंगे, कोई चेंज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट सिमिलर हैं। तो पार्ट E को कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, वैसे ही जैसे ही आप अपना प्रोसेस अप्लाई करते हो। मिक्स फ्रैक्शन में है, इसे कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे कन्वर्ट करते थे, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई साइड डिजिट में। क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट A में मैंने आपको प्रॉपर करके बताया है कि कैसे आपका सॉल्व होगा, तो इसमें मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है,
समझ में नहीं आएगा तो 6 का पार्ट ए देख लीजिएगा। तो 4 3 जा 12 प्लस 1 कितना हुआ 13/4। 6 के पार्ट ए में मैंने लिख के बताया है, ठीक है, तो उसे आप देख लीजिएगा कैसे अगर हो रहा है आपको पता नहीं चल पा रहा है। तो 4 3 जा 12, क्योंकि हमेशा डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई की जाती है साइड डिजिट से। तो 4 3 जा 12 प्लस न्यूमरेटर 12 प्लस 1 13/4 इंटू 6, ठीक है, 13/4 इंटू 6। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, मिक्स से इम्प्रॉपर में बनाया और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। तो हमेशा न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करी जाती है साइड डिजिट से। तो 3 इंटू 6 कितना होगा बेटा, याद करके बताओ कितना होता है। 3 6 जा बोलो 13 का टेबल 78, 13 6 जा 78 होता है बेटा, ठीक है। टेबल्स याद नहीं है तो अच्छी तरीके से टेबल्स याद कर लो। टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास क्या है, की है मैथ्स को सॉल्व करने के लिए। तो 78/4, ठीक है। अब इसको दोबारा क्या करेंगे हम, मिक्स्ड में कन्वर्ट। तो मिक्स्ड में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे रफ पोर्शन बना देते हैं, ठीक है। कैसे किया जाता है, 78 को डिवीजन के अंदर लेंगे, जो 4 है उसे बाहर लेंगे, 4 1 जा 4। यहाँ पर जो डिजिट होती है उससे हमें कम डिजिट लेनी होती है या एग्जैक्ट उतनी ही लेनी होती है। तो यहाँ पे 7 है तो हम क्या करेंगे, 7 से कम लेंगे। तो 4 1 जा 4, तो 7 में से 4 गया, 3 ऊपर से 8 ले लेंगे, यहाँ पे कितना बना 38। अब हमें ऐसी वैल्यू लेनी है या तो एग्जैक्टली 38 आए 4 के टेबल में, या इससे कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। डिवीजन करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना। तो 4 9 जा 36, तो 38 में से 36 गया 2। तो आपके पास चीज़ें गिवन है। तो अब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जो आपका डिनोमिनेटर है वो तो वैसे का वैसे ही रहता है, ठीक है। और जो आपका बाकी है 78 उसे हमने कन्वर्ट कर दिया 19 में और 2 में। तो जो आपका ऊपर वाली डिजिट है क्वोशिएंट वो आती है साइड में, ठीक है। और जो आपका रिमाइंडर है बचा हुआ पार्ट वो आता है न्यूमरेटर में, ठीक है। डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर में ही आएगा और जो आपका बाकी के पार्ट है 19 वो साइड में, जो डिनोमिनेटर 2 है सॉरी जो रिमाइंडर 2 है वो आपका न्यूमरेटर में। आप चेक भी कर सकते हैं 19 4 जा कितना होता है 76 प्लस 2 78, तो 78/4 विल बी योर आंसर। क्लियर है बच्चे, बहुत आसान है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, अच्छी तरीके से समझ जाओगे। ऐसे ही इसके बाकी के पार्ट्स भी सॉल्व करने हैं, फिर भी रेफरेंस के लिए मैं सारे क्वेश्चंस को बोर्ड में लिख दूंगा और थोड़ा समझा भी दूंगा। क्लियर है, वेरी गुड। देखो बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए और ई हमने कर दिया है, क्योंकि 6 का पार्ट ए और ई में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था। उसी तरीके से हमारे बाकी के पार्ट्स भी होंगे, जैसे कि बी सी डी और एफ। इसे हो सके तो आप खुद ही वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि जब आप खुद सॉल्व करोगे तो इजीली आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको डिफिकल्टी होगी तो रेफरेंस के लिए आप वीडियो में बोर्ड को चेक कर सकते हो, ठीक है। कैसे होगा 6 का बी, जैसे हमारा प्रोसेस है, पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फिर न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई साइड डिजिट से और डिनोमिनेटर वैसे ही चलता रहेगा आपका हर क्वेश्चन में। और 27 जैसे 5 जा 135, फिर इन दोनों को जब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जैसे मैंने कि 6 के ए और ई में बताया था डिवाइड करके, तो हमारा आंसर आएगा 33 3/4, ठीक है। क्या करना है, पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा कैसे, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई साइड डिजिट से, 6 4 जा 24
24, 3 जा 24 प्लस 3 27, तो 4 6 जा 24 आया। जो आंसर आया उसमें न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो 24 प्लस 3 27/4, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई साइड डिजिट से, तो 27 5 जा 135 और 4 वैसे का वैसे ही रहेगा। तो 4 जो आपके पास आया वैसे ही रहेगा और ये 4 आगे वैसे ही आंसर में आएगा। और 135 को आप जब डिवाइड करोगे तो इसका मिक्स फ्रैक्शन आएगा इस तरीके से। क्लियर है? तो 6 का बी का आंसर है 333 3/4। इसी तरीके से पार्ट सी, डी और एफ में भी हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से समझिए, चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा, इसको भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा, इसे भी, ये पे आपके पास राइट साइड में है मिक्स फ्रैक्शन, उससे फर्क नहीं पड़ता मिक्स फ्रैक्शन चाहे राइट में हो या लेफ्ट में हो, बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो इसी तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा, लेफ्ट में ही कर दिया कन्वर्ट, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करी हर क्वेश्चन में न्यूमरेटर की साइड डिजिट से, 27 5 जा 135, 9 7 जा 63, 19 4 जा 76, 17 8 जा 136। डिनोमिनेटर में जो है वो वैसे का वैसे ही आया, ठीक है। अब आगे आपके पास इन्हें डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा, 4 का 4, 4 का 4, 3 का 3, 5 का 5, और जो 136 है वो कन्वर्ट हो गया किस चीज में, 27 और 1 में। 76 में कन्वर्ट किस में हुआ, 25 और 1 में। 63 किस में हुआ, 15 और 3 में। 135 किस में हुआ, 33 और 4 में। कैसे कन्वर्ट हुआ कि जब आपने डिवाइड करा, जैसे कि 6 के पार्ट ए में बताया है मैंने और 6 के पार्ट ई में बताया है, वैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये आपके आंसर्स रहेंगे। तो हमारा बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को जो कि क्लास 7 में पढ़ते हैं उनको इसे क्या कीजिए, शेयर कीजिए ताकि उनके मार्क्स अच्छे आएँ। आगे चल के मैं इसमें प्लेलिस्ट भी बनाऊंगा ताकि आपको क्वेश्चन ढूंढने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बच्चे, वेरी गुड।